हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जनवरी का सेकंड पार्ट है ये जो मैं अपलोड करती हूँ। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इतने सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कराए हुए आ जाएंगे, आपको उसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैंने बहुत मेहनत करी है, इसके लिए लाइक का बटन दबा दीजिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नोटिफिकेशंस आएंगे, अगर बेल आइकॉन भी प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशंस आएंगे। इससे जो भी वीडियो डलेगा आपको पता चल जाएगा, आप वीडियो देख करके अच्छे नंबर ला पाओगे। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम में है, अगर आप इंग्लिश का वीडियो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम वाला देखना चाहते हैं तो वो भी है, आप देख सकते हैं। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, गो एंड यू कैन चेक दैट वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए किस बारे में है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में पहला जो टॉपिक आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअल में, तभी उसे पहले नंबर पे रखा जाता है। तो पीपल इन न्यूज, अब ये देखिए, ये है लूला डे सिल्वा। लूला डे सिल्वा वर्कर्स पार्टी के हैं, ब्राजील के 39th प्रेसिडेंट बने हैं। पूरा नाम आप पढ़ना चाहते हो तो लुई इनेसियो लूला डे सिल्वा, ठीक है। वर्कर्स पार्टी, पार्टी वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। वर्कर्स पार्टी, लूला डे सिल्वा वर्कर्स पार्टी के हैं, ब्राजील के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं 39th नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन में बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं ये चेतन शर्मा। तो यहां पर हम देख रहे हैं पीपल इन न्यूज, तो मैंने क्या बताया है कि बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन कौन, चेतन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, आप हर बार सियाचिन सियाचिन सुनते रहते हो, तो सियाचिन में ये पहली महिला ऑफिसर हैं, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर, जिनको ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिया गया है सियाचिन में। तो पहली वुमेन ऑफिसर जो हम कह रहे हैं ऑपरेशनली डिप्लॉय किया गया है जिन्हें सियाचिन में, इनका नाम है शिवा चौहान। देख सकते हैं आप इन्हें यहां पर, तो आप देखेंगे, याद रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन जो अपनी तरह का पहला है, ऐसे एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं, आप जानते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हम यहां पर माइकल देब्राता, ठीक है, ये रीअपॉइंट हुए आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर की तरह, ठीक है। शक्तिकांता दास से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, वो गवर्नर हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चंस कभी कभी डेप्यूटी गवर्नर भी आ जाता है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर नए कौन, हमने कहा देबाब्राता पांडा है, ये आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर बनाए गए हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिए, हमने किसकी बात करी है, लूला डे सिल्वा, ब्राजील के नए वर्कर्स पार्टी वाले, मतलब वर्कर्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, प्रेसिडेंट बने। उसके बाद मैंने कहा चेतन शर्मा बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, शिवा चौहान पहली महिला ऑफिसर जिन्हें ऑपरेशनली डिप्लॉय किया गया है सियाचिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हमने क्या पढ़ा, माइकल देबाब्रता इन्हें रीअपॉइंट किया गया है आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर की तरह। तो ठीक है, आप इसे बस याद रखिए कि आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर बने हैं, ऐसे याद कर लीजिए, रीअपॉइंट करके याद कर लीजिए, बस याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया इन फोकस, ठीक है। इंडिया इन फोकस में देखिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रिपब्लिक डे। अब ये सारे के सारे इसके लिए क्यूरियस होते हैं कि कौन आने वाला है। तो रिपब्लिक डे ये आप वैसे भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। तो 74th नंबर वाला चीफ गेस्ट इसमें अब्दुल फतेह अल सीसी, जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। कोई गेस्ट आते हैं ना, हम जानते हैं ये। तो रिपब्लिक डे परेड है, समझ लीजिए। 74th नंबर वाला जिस पे हम कह रहे हैं अब्दुल फतेह अल सीसी जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, वो कौन है, वो चीफ गेस्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 12वें नंबर का वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इज इन फेब इन फीजी, हम कह रहे हैं 12वें नंबर का वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फरवरी में फीजी में होगा। तो फरवरी में फीजी में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कौन से नंबर का, 12वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंडिया टू लीड, 4 साल के लिए लीड करेगा, किसको करेगा, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन हेडक्वार्टर्ड इन बैंकॉक थाईलैंड। कहना ये चाह रहे हैं हम कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन को 4 साल के लिए
इंडिया हेड करेगा, जिसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है। तो इंडिया टू लीड एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। याद रखिए, इसमें एक चीज और देखिए कि ये जो हमने लिखा है सेक्रेटरी जनरल, ये जो हमने लिख दिया है APPU, तो ये है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। यही जो ऊपर वाला है उसी की बात हम कर रहे हैं कि सेक्रेटरी जनरल इसके विनायक प्रकाश सिंह उसी हिसाब से बने ना, क्योंकि लीड कौन कर रहा है, इंडिया लीड कर रहा है, तो कौन, विनय प्रकाश सिंह जो है वो इसके सेक्रेटरी जनरल। 4 साल के लिए इंडिया लीड करेगा, इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड बिगेस्ट ऑटो मार्केट इंडिया का, पहला चाइना का और दूसरा US का। तो ये कुछ कुछ हमें पहले से ही पता है, तो हम क्या कह रहे हैं, थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इंडिया का। फर्स्ट सेकंड भी याद रख लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा दूर वाला नंबर नहीं है, पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट में, एज पर ऑक्सफार्म इंटरनेशनल रिपोर्ट। अब जब ऑक्सफार्म की रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट आपको थोड़ा सा आप इसका आइडिया ले लीजिए क्या है ये रिपोर्ट। किसी तरीके से अगर इस पर क्वेश्चन बना लिया जाए, इसलिए मैंने डाल दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ये कह रहे हैं कि टॉप 1% के पास, कंट्री की बात हो रही है, कंट्री का 40% वेल्थ है। हम कह रहे हैं ऑक्सफैम इंटरनेशनल रिपोर्ट के हिसाब से टॉप 1% के पास 40% वेल्थ है, और जो बॉटम 50% है उनके पास सिर्फ 3% वेल्थ है। तो वेल्थ यहाँ पे परसेंट देखिए, कितने परसेंट के पास कितना पैसा है, 1% के पास 40% पैसा है और 50% के पास 3% पैसा है। तो यहाँ पर हम ऐसे आप करके याद करेंगे तो शायद याद हो जाएगा। फिर दोबारा, रिपब्लिक डे, अब्दुल फतेह अल सीसी, इजिप्ट के प्रेसिडेंट, ठीक है, चीफ गेस्ट हैं। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी में फरवरी में 12वें नंबर वाला। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन को 4 साल इंडिया लीड करेगा, इसीलिए हम कह रहे हैं उनके सेक्रेटरी जनरल विनय प्रकाश सिंह। पहला चाइना, दूसरा USA, तीसरा इंडिया। बिगेस्ट ऑटो मार्केट के तौर पे मैंने इसको सीक्वेंस में बताया आपको। ऑक्सफैम इंटरनेशनल रिपोर्ट 1% के पास 40% और बॉटम 50% के पास सिर्फ 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हेडिंग स्टेट न्यूज है, तो स्टेट न्यूज में देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल है, 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल है। 12 से 16 जनवरी को हुबली एंड धारवाड़ कर्नाटका में मनाए जाने की बात चल रही है। दोबारा, 26 नंबर का नेशनल यूथ फेस्टिवल 12 से 16 जनवरी मनाया गया हुबली एंड धारवाड़ कर्नाटका में। तो ये याद रखिएगा, ये हो चुका है, हम मना चुके हैं। थीम देखिए इसका, विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत। 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल। फर्स्ट स्टेट टू पास लोकायुक्त बिल महाराष्ट्र। लोकायुक्त, लोकपाल, आप याद कर पा रहे होंगे क्या बात चल रही है। तो लोकायुक्त और लोकपाल वाली जो बात चल रही है, ये हम अगर आप ना जानते हो बिल किस बारे में है, तो करप्शन है। अगर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो हम कह रहे हैं करप्शन है, तो वो करप्शन के ऊपर एक्शन लेंगे, तो वो लोकायुक्त वो वाला, लोकायुक्त और लोकपाल बिल वो वाला। तो मैं आपको ये कह रही हूँ, ये जो लोकायुक्त बिल है इसमें अब चीफ मिनिस्टर भी इसके दायरे में आ गए हैं, इसके परव्यू में आ गए हैं। ये बात मेन पढ़ाने की है। फर्स्ट स्टेट टू पास लोकायुक्त बिल महाराष्ट्र, और हम कह रहे हैं सीएम भी इसका पार्ट है, सीएम भी इसके दायरे में आएंगे। तो अगर कुछ हो जाए गड़बड़ तो उनको भी चेक किया जा सकता है, ये बात चल रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, यूएन हैबिटाट है, यूएन हैबिटाट है का वर्ल्ड हैबिटाट अवार्ड है। यूएन का, यूएन हैबिटाट का वर्ल्ड हैबिटाट अवार्ड है, जो जागा मिशन उड़ीसा वाले को दिया गया, ठीक है। यूएन हैबिटाट जो है इसका वर्ल्ड हैबिटाट अवार्ड है, जो उड़ीसा के जागा मिशन को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडिया का, आप ये देखिए ना लेवल, देखिए क्वेश्चन का कि यूएन है, इसका हैबिटाट अवार्ड है, वर्ल्ड हैबिटाट अवार्ड है, और वो उड़ीसा के किसी प्रोग्राम को मिल गया है। आप ये समझिए कि ऐसी चीजें
ग्रैंड हो जाती हैं, एग्जाम में आने लायक, क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान से सुनिए, इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस टू कम अप इन शिलोंग मेघालय, रिपीट कर रही हूं मैं, इंडिया का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस शिलोंग मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कास्ट बेस्ड सेंसस, सेंसस जो होता है वो जनगणना होती है, जनगणना लोगों को गिना जाता है, तो सेंसस वो है। कास्ट बेस्ड सेंसस काउंट बिगिंस इन बिहार। प्लीज ये याद रखिएगा कि आपको ये सुनने में शायद नहीं मिलेगा कि बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस जो है, जनगणना जो है वो शुरू की गई है। तो जल्दी से देख लीजिए, हुबली धारवाड़ कर्नाटका 26वां नंबर का नेशनल यूथ फेस्टिवल, फर्स्ट स्टेट टू पास लोकायुक्त बिल महाराष्ट्र, ओडिशा के जागा मिशन को यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड, और फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शिलोंग मेघालय में, और बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवार्ड्स एंड प्राइजेस, गोल्डन ग्लोब अवार्ड है 2023 बेस्ट ऑफ ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, ये आप देख चुके हैं, ठीक है, ये आपने बहुत जगह पहले ही पढ़ लिया। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला, ठीक है, 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू, ये पिक्चर लगा दिए यहाँ पे RRR वाला। अब कंपोजर का नाम याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ नाटू नाटू बोल के खुश हो जाएंगे तो चलेगा नहीं, याद रखना है आपको M कीरावनी जो है इसके कंपोजर थे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खुश होने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नाटू नाटू गा लीजिए। RRR मतलब RRR, डायरेक्टर इसके राजा मौली हैं, बाहुबली वाले, वो हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिस यूनिवर्स है 2022, 71 नंबर का ये मतलब पैजेंट जो है, जो दिया गया, हम जो कह रहे हैं कि मिस यूनिवर्स 2022 71 नंबर का जो पैजेंट हुआ अभी, ब्यूटी पैजेंट, न्यू ऑर्लिन्स लुइसियाना USA में हुआ, ठीक है, वेन्यू याद रखना जरूरी है, न्यू ऑर्लिन्स लुइसियाना USA में। नेक्स्ट में देखिए R, ये बॉनी गैब्रियल है USA की, ठीक है, हम कह रहे हैं ये मिस यूनिवर्स, ये आप याद रखिए। रनर अप का नाम पूछ लिया जाता है क्योंकि फर्स्ट 3 हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं इनके केसेस में। अमांडा है वेनेजुएला की, और एंड्रियाना मार्टिनेज है डोमिनिकन रिपब्लिक की, ठीक है, याद रखिए। तो डोमिनिकन रिपब्लिक, एंड्रियाना और अमांडा वेनेजुएला की, तो ये सेकेंड एंड थर्ड मतलब रिस्पेक्टिवली, दैट इज व्हाट आई मेंट, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। मिस यूनिवर्स हमने कहा बॉनी गैब्रियल USA की, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आप देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरनेशनल न्यूज़ है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीट, वो डावोस स्विट्जरलैंड, वो हम सब जानते हैं, ऐसे वाली बात है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस स्विट्जरलैंड में एनुअल मीटिंग 2023 की, जिसका थीम जो था वो कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड, कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनुअल मीट का थीम डावोस स्विट्जरलैंड, वेन्यू आपको बता दिया जाता है साथ के साथ। 20th नंबर का यूरोजोन मेंबर टू अडॉप्ट यूरो करेंसी, जॉइन यूरोप्स वीजा फ्री शेंगन एरिया क्रोएशिया। अच्छा, पहले ये सुनिए कि क्रोएशिया जो है उसकी करेंसी पहले कूना, ठीक है, थी, क्यूना करेंसी पहले थी, अब उसने यूरो को अपनी करेंसी मान लिया है। तो ये एक बात हो गई, इसको थोड़ा कॉर्नर पे रख देते हैं। एक बात हम और भी कह रहे हैं कि शेंगन एरिया जैसे कि जो यूरोप के नेशंस हैं, ठीक है, यूरोप के जो नेशंस हैं वो आपस में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर पाते हैं, बॉर्डर भी म्यूचुअल टाइप के बॉर्डर्स हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये यूरोप का वीज़ा फ्री शेंगन एरिया जो है उसका पार्ट भी क्रोएशिया बन गया है। दूसरी बात, अब जो बात है ये मैं जो आपको बोल रही थी, इसमें करेंसी वाली बात में आपको ये याद रखना है कि ये 20th नंबर का यूरोजोन मेंबर जिसने अडॉप्ट कर लिया है करेंसी यूरो को, वो क्रोएशिया बन गया है। ये 20th नंबर मैंने सिर्फ इस चीज के लिए, करेंसी वाली बात के लिए लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, जेसिंडा आर्डन ने रिजाइन कर दिया, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, आप जानते हैं, फेमस हैं न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन, इन्होंने अभी त्यागपत्र दे दिया। हम कह रहे हैं न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री फिर आ गए,
41 नंबर के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस नाम है इनका, और लेबर पार्टी के ये हैं, दोबारा बोल दूं, जेसिंडा आर्डन ने रिजाइन किया, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी, अब तो थी बोलना पड़ेगा, तो 41वें नंबर के नए प्रधानमंत्री आ गए हैं जो लेबर पार्टी के हैं। पार्टी पूछी जाती है इसीलिए पढ़ा रही हूं, प्लीज समझिए। क्रिस हिपकिंस है, क्रिस हिपकिंस है ईयू काउंसिल प्रेसिडेंट, यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है यहाँ पे, यूरोपियन यूनियन काउंसिल प्रेसिडेंट जनवरी टू जून 2023, जनवरी टू जून 2023, स्वीडन, दोबारा यूरोपियन यूनियन काउंसिल प्रेसिडेंट स्वीडन, यूरोपियन यूनियन काउंसिल प्रेसिडेंट स्वीडन, जनवरी से जून 2023 तक ये पीरियड आपको बताया गया कि कब तक प्रेसिडेंट। हम लोग लाइव क्लासेस देते हैं, हम लोग वीडियो कोर्स भी देते हैं आपको। अगर आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास क्लासरूम कोचिंग भी है, तो आप हमारे जो नंबर्स नीचे दिए गए हैं उन्हें डायल कर सकते हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव से हेल्प कर सकते हैं। टीचर्स सारे लगभग एक जैसा ही पढ़ाते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने की। आप यहाँ पर इसको देख पा रहे हो कि मैं भी अपनी तरफ से आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ। अगर आप इन क्वेश्चंस का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हम बहुत नॉमिनल से चार्ज पे अपनी वेबसाइट पे पीडीएफ भी अवेलेबल कराते हैं। आप चाहें तो 1 साल के लिए आपको मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं। आप वेबसाइट है online.vidyaguru.in, उस पर जाके ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पर। अब बच्चे कुछ जो बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, और बैंकिंग की तैयारी करने वाले बिल्कुल ध्यान से जुड़ जाइए। बैंकिंग एंड फाइनेंस में रूपी वॉस्त्रो अकाउंट्स, अच्छा स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। किसके लिए? 3 श्रीलंकन बैंक्स के लिए। इंडियन बैंक है। इंडियन मतलब ये भारतीय बैंक नहीं कह रहे हैं, बैंक का नाम इंडियन बैंक है, हम वो कह रहे हैं, वो सुनिए आप, इंडियन बैंक है हम कह रहे हैं। इसमें 3 श्रीलंकन बैंक्स का स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट खोला जा रहा है। अब ये इन शक्ति 555 डेज की एफडी, आपको लग रहा हो कोई एक्सरसाइज होने वाली है, नहीं जी, ये एफडी है। इन शक्ति 555 डेज एफडी, 7% इंटरेस्ट बाय इंडियन बैंक। तो ये 7.5 अगर 7.15 अगर सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इन शक्ति 555 डेज, तो डेज लिख दिया हमने, एफडी है ये भी लिख दिया हमने। 7% इंटरेस्ट देंगे ये कह रहे हैं इंडियन बैंक वाले, और कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए 7.15%। लोन अगेंस्ट डिपॉजिट एंड डॉलर बॉन्ड्स, ये एनआरआईज के लिए सिर्फ, तो तभी डॉलर लिखा है ना, हमारे पास डॉलर्स नहीं है। तो लोन अगेंस्ट डिपॉजिट एंड डॉलर बॉन्ड्स फॉर एनआरआईज बाय आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट में देखिए, अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है, अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है, इसने फाइल किया है फॉर यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस। क्वेश्चन आते हैं जो हम कराते हैं, प्लीज विश्वास करिए। आपको थोड़ा सा टीचर में फेथ रखने की जरूरत है, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं अपनी एक्सपर्टीज से एग्जाम में आता है, तो इसलिए प्लीज पूरा वीडियो एंड तक देखिए, सारे क्वेश्चन याद करिए। अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है, यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए इसने अप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आईडीबीआई म्यूचुअल फंड बिजनेस जो है अब ट्रांसफर कर दिया गया है किसको? एलआईसी म्यूचुअल फंड को, ठीक है। आईडीबीआई म्यूचुअल फंड बिजनेस टू बी ट्रांसफर टू एलआईसी म्यूचुअल फंड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आरबीआई माइग्रेट्स पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल टू दक्ष। अच्छा आप पहले मेरी बात सुनिए, फ्रॉड होते हैं, पेमेंट से रिलेटेड फ्रॉड्स होते हैं, तो पेमेंट से रिलेटेड फ्रॉड जो है वो अब ये वाला पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल जो है, जो ये ऐसे वाले फ्रॉड्स हैं, ये दक्ष को पास ऑन कर दिए जाएंगे। अगर दक्ष को पास ऑन कर दिए जाएंगे, आरबीआई ऐसे केसेस दक्ष को माइग्रेट कर देगा, तो अब आपके दिमाग में सवाल आएगा दक्ष कौन है, क्या है दक्ष? तो दक्ष है आरबीआई का एडवांस्ड सुपरवाइजरी मैनेजमेंट सिस्टम। दक्ष क्या है? आरबीआई का एडवांस्ड सुपरवाइजरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो यही सिस्टम अब पेमेंट फ्रॉड्स को मैनेज करेगा, इस पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, इनको माइग्रेट कर दिया जाएगा दक्ष पर, पेमेंट फ्रॉड्स को। एसबीआई का म्यूचुअल फंड टू बाय 9.99% स्टेक इन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक।
SBI म्यूचुअल फंड 9.99% का स्टेक इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीद रहा है, ले रहा है। एज पर RBI, आफ्टर 15 years of business, maximum share what capital promoters can hold in a bank is 26%। याद रखिए इस बात को। बैंक को 15 साल हो गए, बैंक को 15 साल हो गए, RBI है 15 साल कह रहा है, ऑपरेशनल है, बिजनेस चला रहा है, बैंक है, ऑपरेशन चला रहा है। 15 साल के बाद जो प्रमोटर है वो 40% का शेयर नहीं रख के बैठ सकता है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो शेयर है मैक्सिमम वो कैपिटल प्रमोटर्स सिर्फ 26% तक का ही मैक्सिमम रख पाएंगे अपने पास। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBI's फर्स्ट इशू ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, RBI ने पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जो है 16,000 करोड़ के इशू किए। टर्म इसका 5 साल और 10 साल है। दोबारा, RBI फर्स्ट इशू ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स वर्थ 16,000 करोड़ जिसका टर्म 5 साल और 10 साल है। क्रेडिट कार्ड को ब्रांडिंग है, फिर दोबारा से पंजाब एंड सिंध बैंक और SBI कार्ड के बीच में। ठीक है, क्रेडिट कार्ड बाय पंजाब एंड सिंध बैंक एंड SBI कार्ड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैस्केट्स ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 5वें नंबर वाले एट MP। मैस्केट हम नाम जो है वो एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारा कुछ कवर करना होता है, इसीलिए सब साथ में लिख दिया है। अब आप तोड़िए और समझिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वें नंबर, इनके मैस्केट्स मोगली और आशा, आशा जिसमें चीता है, और ये जगह क्या है इसके लिए, MP। तो एक लाइन में सारे सवालों के जवाब, आपके दिमाग में वेन्यू आ जाएगा, आपके दिमाग में नंबर आ जाएगा, आपके दिमाग में मैस्केट्स आ जाएंगे। यही तो याद करना है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 वाले 5वें नंबर, जी साल ध्यान से देखिएगा, तो 5वें नंबर का MP में, और इसका मैस्केट जो है इसके मोगली और आशा कौन है, एक चीता है। ठीक है, एंथम इसका तो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ये शान ने इसे कंपोज किया है, आपको ये ध्यान रखना है, गाया है मतलब। तो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो बाय शान। फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर 1000 ODI रन्स, 19 इनिंग्स यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब ही हैज प्लेड फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर 1000 वनडे इंटरनेशनल रन्स। शुभमान गिल है इनका नाम, ये देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर एक चीज और है ऐड करने के लिए, जो नेक्स्ट पॉइंट बनाया है वो भी क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है। तो फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर 1000 ODI रन्स शुभमान गिल। सेकंड क्वेश्चन है कि 5वें इंडियन ये यंगेस्ट एवर लेकिन टू स्कोर ODI डबल सेंचुरी शुभमान गिल। यंगेस्ट आपको याद रखना पड़ेगा, आप समझ पा रहे हो, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है 5वें नंबर के इंडियन, लेकिन यंगेस्ट एवर हम कह रहे हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर किया है शुभमान गिल है। ये हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा था, आप जानते हैं। ठीक है, 15वें नंबर का, और इसका मैस्केट क्या, ऑलिव रिडली टर्टल। ओली था ना, तो ओली क्या है यही मैं आपको पूछ रही हूँ। एक्चुअल में उड़ीसा में भुवनेश्वर में हॉकी का वर्ल्ड कप हो रहा था 15वें नंबर वाला। हम ये कह रहे हैं हॉकी वर्ल्ड कप 15th नंबर का जो चल रहा था, इसका मैस्केट ओली, और हम कह रहे हैं ये ओली है क्या, ये है ऑलिव रिडली टर्टल, टर्टल कछुआ। तो आप याद रखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब अपॉइंटमेंट्स आने वाली हैं। अपॉइंटमेंट्स में देखिए पहला क्वेश्चन किस बारे में है, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, आप ये पढ़ते ही समझ गए कि मैं कितना आगे जा चुकी हूँ, लेकिन क्वेश्चन अभी भी ऐसा नहीं है जो अनइम्पॉर्टेंट हो। आप इस क्वेश्चन को अनइम्पॉर्टेंट समझ सकते हो क्या, ऐसा रिस्क नहीं ले लीजिएगा प्लीज। डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पंकज कुमार सिंह। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड चेयरमैन दिनेश कुमार शुक्ला। दोबारा, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड चेयरमैन दिनेश कुमार शुक्ला। डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर
पंकज कुमार सिंह, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के चेयरमैन संतोष कुमार यादव। इसको छोड़ सकते हैं क्या आप? NHAI कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये सोचिए। फिसाई के CEO गंजी कमला वी राव, याद रखिए इनका नाम। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, एक्टिंग है लेकिन ये याद रखना है आपको, तो एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तवा इन्हें बनाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। अब गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, तो इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ये सबसे ज्यादा आपको बोरिंग लगते हैं, इसलिए मैं आप इनको रिपीट कर करके पढ़ाऊंगी ताकि आप अच्छे से बोर हो जाए, लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रा एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, बाइंड, तो बाइंड पूछ लिया जाएगा तो उसकी फुल फॉर्म बता दीजिएगा कि ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रा एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम है ये, जो प्रसार भारती के लिए, मतलब फॉर प्रसार भारती एयर एंड DD के लिए 2539 करोड़ का खर्चा जो है इस पे होगा 2025-26 तक के लिए। इसका टाइम जो है वो देखिए, अगर ऐसा टाइम लिखा जाए तो अप टू मतलब यहाँ तक के लिए 2025-26 के लिए ये समय अवधि तक, इस पीरियड तक इसे रख दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रा एंड नेटवर्क डेवलपमेंट बाइंड स्कीम फॉर प्रसार भारती एयर एंड DD के लिए एट 2539 करोड़ का, ये 2000 रुपये 2500 रुपये नहीं है, ये 2500 प्लस करोड़ रुपए हैं जो इस स्कीम पे लगाए जाएंगे 2025-26 तक के लिए। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। सिटी फाइनेंस रैंकिंग्स, सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है ये, जो देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, तो ये ला रहे हैं जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स में सिटी फाइनेंस रैंकिंग्स एंड सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन है, ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है टू कवर 5 करोड़ लर्नर्स इन 5 years। रिपीट कर रही हूँ मैं, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम to cover 5 crore learners in 5 years। 2022-23 से 26-27 तक खर्चा इस पे भी आपको बता दिया गया है। बजट मतलब इसका जो होगा वो बता दिया गया आपको कि नया इंडिया का लिटरेसी प्रोग्राम जो कवर करेगा 5 करोड़ सीखने वालों को इन 5 years, पीरियड आपको बता दिया गया है और ये इसके ऊपर होने वाला आउटले। न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम फॉर 1 जनवरी 2023। दोबारा से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम 1 जनवरी 2023 से, क्योंकि फूड सिक्योरिटी है इसीलिए PM गरीब कल्याण अन्न योजना इसे मान लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स हैं। DRDO का 65वां फाउंडेशन डे जो 1 जनवरी को मनाया गया। वर्ल्ड ब्रेल डे, लुई ब्रेल का बर्थ एनिवर्सरी होता है। तो लुई ब्रेल वो है जिन्होंने ब्रेल इन्वेंट किया, ब्रेल स्क्रिप्ट बनाया, तो ब्रेल लिपि बनाने वाले लुई ब्रेल, उन्हीं के नाम पे वर्ल्ड ब्रेल डे और उन्हीं के नाम पे स्क्रिप्ट का, लिपि का नाम। तो वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, नंबर 1 प्रोड्यूसर इंडिया है, इसीलिए और ज़्यादा याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, पक्का आने की पॉसिबिलिटी है। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया गया, पहला 2006 में मनाया गया था, ये भी याद रख लीजिए। थोड़ा सा आसपास की इन्फॉर्मेशन पता चल जाए तो अच्छा हो जाता है। लेकिन हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। खिचड़ी नहीं पकानी है, कन्फ्यूजन ना हो। 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे है और 14 सितंबर हिंदी दिवस है। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में, रोड सेफ्टी वीक 11 से 17 जनवरी को मनाया गया। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखा रही हूं वो है डिफेंस न्यूज की कैटेगरी वाला। तो वरुण है 21वें नंबर की नेवल एक्सरसाइज,
ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में ये पूछा जाएगा। वरुण 21वें नंबर की, इंडिया और फ्रांस के बीच में वेस्टर्न सी बोर्ड है, फ्रांस में जगह मतलब इसका वेन्यू जहां पर वरुण को कंडक्ट कराया गया। अब इंडिया की तरफ से डेलीगेशन मतलब इंडिया की तरफ से शिप्स जाएंगे ना उस एक्सरसाइज में, नेवल एक्सरसाइज है तो पार्टिसिपेट करने शिप्स जाएंगे। तो INS चेन्नई एंड INS तेग जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था वरुण में। डिफेंस एक्विजिशन में पढ़िए कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होता है, उसने अप्रूव किया, कहा कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर थर्ड प्रपोजल्स वर्थ ₹4276 करोड़। यहां पर ये कह रहे हैं कि जो 3 प्रपोजल्स हैं 4276 करोड़ के, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, बात ये समझिए ना, कुछ एक्वायर करना है, दैट मीन्स दे हैव टू परचेज, खरीदना पड़ेगा कुछ डिफेंस के लिए, यही बात चल रही है। इन शॉर्ट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी कि इनको ये खरीदना ही पड़ेगा फॉर 3 प्रपोजल्स, जिसका वैल्यू आपके सामने लिख दिया गया है 4276 करोड़ का, जिसमें ये पहले तो हेलेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदेंगे, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, एक ये, नेक्स्ट है मिसाइल है ये, और नेक्स्ट है ब्रह्मोस लॉन्चर एंड फायर कंट्रोल सिस्टम। रिपीट करती हूं मैं, हेलेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल, और ब्रह्मोस लॉन्चर एंड फायर कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं वो खरीदे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पृथ्वी 2 है, 250 से 350 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ये सरफेस टू सरफेस टेस्टेड, मतलब ये मिसाइल है सरफेस टू सरफेस, तो टेस्ट किया गया इसको चांदीपुर से, चांदीपुर ऑफ उड़ीसा कोस्ट, ठीक है। तो उड़ीसा कोस्ट के आसपास हम कह रहे हैं नियर चांदीपुर जगह है ये। पृथ्वी 2 पृथ्वी 2 जिसका रेंज आपको बताया गया है, क्योंकि अगर पूछा जाए किस तरह की मिसाइल है तो सरफेस टू सरफेस है, एक रेंज पूछ ली जाए तो 250 से 350, बात हो रही है पृथ्वी 2 की, और टेस्ट किया गया इसे चांदीपुर से, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर अब मैं रैप अप कर रही हूँ। आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर दबाइएगा, और नहीं समझ में आया, इंग्लिश वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो इंग्लिश का वीडियो भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।